एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट लेकर। तो हम देखेंगे कि परेश का भरोसा बिल्कुल टूट चुका होता है रोशनी को लेकर, और रोशनी से वो ये भी कहते हुए नजर आता है कि मैंने तुझे कितना भरोसा किया था और तूने हम सबके भरोसे को एक ही झटके में तोड़ दिया। क्यों बोला इतना बड़ा झूठ? तो रोशनी समझाने की कोशिश कर रही होती है परेश को, लेकिन परेश उसे रोक देता है और कहता है और कितना झूठ बोलेगी, तू चुप हो जा, मुझे तो सब कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि वो उम्मीद ही छोड़ दी है कि तू मुझे सच बताएगी। अब परेश को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है रोशनी पर, और वो ये भी कहते हुए नजर आता है कि मैंने तुझे एक मौका दिया था पर तूने उस मौके को भी गवा दिया। तूने पहले भी हमें धोखा दिया था, लेकिन हम सब भूल चुके थे वो बात, पर ये जो तूने किया है ना, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और फिर रोशनी को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, और तेजस से भी पूछा जाता है कि उसे रोशनी के ये सब के बारे में पता था कि नहीं। तेजस तो कह देता है मुझे नहीं पता था, इतना बड़ा झूठ रोशनी हमसे बोल रही थी, मुझे इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं था। और फिर रेणुका गुस्से से रोशनी की तरफ बढ़ती है, उसे मारने लग जाती है और उसके कमरे में जाके उसका बैग निकाल के फेंक देती है, और रोशनी से ये कहती है कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से चले जाओगे। और रोशनी कहती है कि नहीं, तेजस मेरा पति है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन रेणुका कहती है कि सबसे ज़्यादा भरोसा मैंने तुझ पर किया था और मैं ही तुझे इस घर में लेकर आई थी, तो आज मेरे ही कहने पर तुझे इस घर से जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई तमाशा हो, इसलिए तुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन रोशनी जाने को तैयार नहीं है, और परेश, सचिन और सहेली भी समझाने की कोशिश करते हैं कि माना उसने झूठ बोला है, लेकिन तुम उसे घर से नहीं निकाल सकते हो, ये राइट नहीं होगा। पर रेणुका कहते हैं कि कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने एक शब्द बोलने की कोशिश की तो मैं उसे भी इस घर से निकाल दूंगी। तो कोई कुछ अब नहीं बोल पाता है, और फिर रेणुका थक्के मारकर रोशनी को घर से बाहर निकाल देती है, और फिर रोशनी रोते रोते चली जाती है वहां से। और फिर सचिन और सहेली तेजस से बात करने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो तेरी वाइफ है, उसे जाके ले आ। और परेश भी तेजस को समझाते हुए नजर आता है कि रोशनी ने तेरे लिए क्या नहीं किया, तेरे हर गलतियों में उसने पर्दा डाला है, उसने हम सबसे डांट खाई है, उसने तुझे कितनी बार बचाया है, तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू उसे लेकर आए घर वापस। लेकिन तेजस को कुछ समझ नहीं आता, और उधर रेणुका भी कहने लग जाते हैं कि तुम लोग मेरे बेटे का कान मत भरो, वो इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। तो अब रेणुका बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोशनी घर आए वापस। फिर सचिन सहेली के बहुत बार बोलने के बाद तेजस बाहर जाता है रोशनी के पास, और रेणुका उधर देशमुख परिवार से कह देता है कि आज तेजस अगर रोशनी को घर लेकर आएगा तो तेजस को भी मैं अपना बेटा नहीं मानूंगा। गुस्से से रेणुका वहां से चली जाती है। तो इससे हमें समझ आता है कि वो अब रोशनी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, उसका दिल किस कदर टूटा है, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा भरोसा रोशनी पर किया था। तो रेणुका ये कहकर वहां से चली जाती है, और उधर तेजस रोशनी को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, और रोशनी कहती है मुझे पता था तुम आओगे, और फिर गले लग जाती है। और फिर तेजस भी रोशनी को सुनाने लग जाता है कि मुझे अब तुम्हारी एक भी कही गई बातों में भरोसा नहीं है, और ये टैटू जो बनवाया था ये भी तुम्हारा नाटक ही था, क्योंकि उस दिन चाचा जी का फोन आया था तो तुम्हें ये सब कुछ कवर करना था, इसलिए तुमने ये टैटू बनवाई थी। अब मुझे तुम पर थोड़ी सी भी भरोसा नहीं बची है। फिर रोशनी तेजस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस कुछ नहीं सुनना चाहता और कहता है कि मैं इधर तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे रिश्ता खत्म करना था, अब से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहते हुए तेजस चला जाता है। तो अब तेजस रोशनी से भी रिश्ता तोड़ देता है, क्योंकि तेजस को लगता है उसका प्यार भी झूठा था, लेकिन रोशनी ने उससे सच्चा प्यार किया था। अब रोशनी का दिल भी टूट चुका होता है। तो अब क्या करेगी रोशनी? क्या रोशनी देशमुख परिवार को अपना पूरा सच बताएगी, या फिर से एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो इसी के साथ आज का मेरा ये अपडेट तो हो जाता है खत्म, लेकिन फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।